So students, in our last class we talked about the voice of the rain. You must be having notebooks with you. You must be having your books with you. देखो आपके पास पोएम है कि नहीं है अभी? है? आप में से किस किस बच्चे ने इसको रीड किया है? You will tell me how many out of you have gone through this? How many out of you have gone through this? Have you all gone through this or not? Yes sir. I am asking yes or no. No, sir. Then you must read this bete. Again I am reading this poem for you. The name of the poem is The Voice of the Rain. The Voice of the Rain. ठीक है, आवाज. Voice means आवाज. So is it possible? क्या ये हो सकता है कि एक वॉइस की भी रेन हो, सॉरी एक रेन की भी वॉइस हो? वॉइस तो हम ये कहते हैं कि इंसानों की होती है, ठीक है. वॉइस किनकी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की वॉइस होती है. बाकी तो साउंड्स हो सकती हैं. इट डिपेंड्स. कैसे? यू नो, एक पोएट होता है. पोएट जो चीजें देखता है वो हम नहीं देख पाते. So poet sees the aesthetic beauty of a thing. Nature has given so many things to us, so many bounties. ये जो nature की bounties होती हैं, bounties से मतलब क्या है? What nature has bestowed on us, whatever the nature has given us, things which are natural, which are not man-made. So they are bounties of nature. This air, this rain, this earth, mountains, everything has been given by nature to us. So these all are natural bounties, and out of them one is rain. Sometimes not sometimes, every time, yeah, always rain entertains us. So here the poet is enjoying a rain, and he is, you can say, he's speaking. So he has written a poem. He says, वो ये कहता है कि मैंने पोएम से बात की. I talked to the poem. मैंने पोएम से मैंने कुछ पूछा रेन से, और रेन ने मुझे जवाब दिया. And which is very strange. वो क्या कहता है कि what rain told me, वो मैं आपको बता देता हूँ. Who says? कौन है? किसने लिखी है ये पोएम? वॉल्ट विटमैन. ठीक है, पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन. ठीक है, तो मैं रीड करता हूं इसको. पोएट ने पूछा रेन से, द पोएट आस्क्ड रेन, क्या पूछा कि हु आर्ट दाउ. देखो एक ओल्ड, आर्ट दाउ, THOU. आर्ट का मतलब होता है आर, दाउ का मतलब होता है यू. ये बहुत ही ओल्ड इंग्लिश है. वी कॉल इट इंग्लिश, which was used in 15th century, 20th century, 16th century. 500-600 years back, 700-800 years back जो इंग्लिश होती थी वो आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग होती थी. ठीक है, तो आर्किक इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है, कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे आप इजीली. यू आर एबल टू सी, आप देख पा रहे हो? बोर्ड विजिबल है? The board is visible? Yes, should I make some other arrangement for you? Clear नहीं है sir. Clear नहीं है? Wait. Now कुछ है क्लियर या उतना ही है? पहले से ज्यादा है सर. सही है सर. That's fine.
Yes. So poet ने पूछा, the poet asked the rain, who art thou? Said I to the soft falling shower. किसको कहा? Soft falling shower. जो क्या ना रिम झिम सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उससे पूछा यस बेटे, जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, पहले इसको रीड करते हैं उसके बाद बात करेंगे. Said I to the soft falling shower, which strange to tell came in answer. Poet says कि फिर मुझे आंसर दिया किसने? रेन ने. And that answer is very strange to tell. स्ट्रेंज क्यों है बताने के लिए? क्योंकि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट रेन स्पीक्स. वो कहता है कि बड़ा स्ट्रेंज है कि रेन ने मुझे जवाब दिया, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज टू टेल. तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ सबके लिए, आप लोगों के लिए. यानी वो बता रहा है, रेन ने पोएम है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. रेन ने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन ने कहा कि मैं इस अर्थ की क्या हूँ. रेन ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? सर आवाज आ रही है. रेन ने अपने आप को पोएम से, रेन ने अपने आप को पोएम से कनेक्ट किया है, कंपेयर किया है. हियर तो हम इसको बात करें, which poetic device is there? Which poetic device is there? विनय बेरवाल, विनय बेरवाल स्क्रीन ऑन करो. अभी जुड़ा सर, ये अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है. राजकुमार सर, you unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट कर. राजकुमार सर आप अनम्यूट करो अपने आप को. अब ठीक है? राजकुमार सर, कैन यू हियर मी? राजकुमार सर, you unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते आप. ठीक है सर. नाउ ऑल द स्टूडेंट. ओके सर, ओके. अर्थ ने क्या कहा कि पोएम हूं मैं, आई एम पोएम ऑफ द अर्थ. अर्थ की पोएम हूं. यानी रेन ने अपने आप को किससे कंपेयर किया? पोएम से कंपेयर किया. तो हम इसको कहेंगे, जो हमने यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो मेटाफर. डायरेक्ट कंपैरिजन इज कॉल्ड मेटाफर. तो उसने कहा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस. और आगे क्या कहा उसने कि इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल मीन्स होता है, इम्पैल्पेबल मीन्स होता है जिसे हम सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन. नॉट टच्ड और सीन, उसको हम कहेंगे इम्पैल्पेबल, विच इज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. जैसे कहते हैं ना दुख, दुख न दिखता है और ना टच कर सकते हैं. सो दैट इज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. तो उसने कहा कि मैं जब उठती हूं तो आई एम इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. नो वन कैन सी मी. नो वन कैन सी व्हेन देयर इज वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पे पानी होता है और वो जो वेपर्स बन के उड़ता है तो उसको कोई नहीं देख सकता. दैट इज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. तो इट सेज eternal I rise impalpable out of the land in bottomless sea. लैंड से उठती हूँ, बॉटमलेस सी से उठती हूँ. बॉटमलेस सी मतलब जो बहुत ही गहरा सी होता है, समंदर होता है. ठीक है, सी. लेकिन इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. इसने कहा है बॉटमलेस. भाई बॉटमलेस तो कुछ होता ही नहीं है. अगर सी है तो उसका भी बॉटम जरूर होगा. तो यहाँ पे इस चीज को उसने क्या किया, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट किया, बढ़ा चढ़ा के बोला है. तो हम इसको कहेंगे बॉटमलेस सी. यहाँ पे हम कहेंगे इसको हाइपरबोली. ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली. दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली. बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन. उसने मैं उठती हूँ हेवन की तरफ. अपवर्ड टू हेवन
where winds vaguely formed all together chains and yet the same. मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, हेवन किस तरफ होता है? आसमान की तरफ। मैं आसमान की तरफ उठती हूँ, ठीक है। वेगली फॉर्म्ड, वेग होता है अनक्लियर, वेग, वेग फॉर्म क्या होती है? अनक्लियर होना, जो कि क्लियर नहीं हो। तो कहती है कि मेरी फॉर्म जो है बड़ी अनक्लियर हो जाती है, रेन कहती है। वेगली फॉर्म्ड मतलब जब क्लाउड्स बनते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं होता है। वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, मैं बिल्कुल बदल जाती हूँ। अब देखो नीचे होता है पानी, पानी किस में कन्वर्ट होता है? वेपर्स में। वेपर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? क्लाउड्स में। तो ऑल टुगेदर चेंज हो गए, येट द सेम, फिर भी सेम। सेम का मतलब क्या है? इट सेज दैट आई एम द रेन, आई एम रेन, whether I am in the form of water, in the form of vapor or in the form of cloud. क्लाउड को भी रेन कहेंगे क्योंकि उससे रेन होनी है। तो कहते हैं मैं बिल्कुल चेंज होके भी, अपनी फॉर्म को बिल्कुल चेंज करके भी मैं सेम रहती हूँ। Then says, I descend to lay the draughts at me's, 10 layers of the globe. रेन आगे कहती है कि मैं नीचे आती हूँ। डिसेंड करना होता है नीचे की तरफ उतरना, ठीक है। अब आपको पता है बारिश जब गिरती है तो इट कम्स डाउन। रेन सेज कि आई कम डाउन। डिसेंड मीन्स कम डाउन। डिसेंड मीन्स कम डाउन। आई डिसेंड, कम डाउन टू लेव। लेव होता है वॉश करना, क्लीन करना एक तरीके से। तो मैं किसको वॉश करती हूँ? ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स सूखा होता है, सूखे खेत होते हैं, पानी गिरता है तो क्या होता है? सूखा दूर हो जाता है। क्या? डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स को साफ करने के लिए। एटमीज, डस्ट लेयर्स। एटमीज क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूल के। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब दुनिया, दुनिया की सारी धूल मिट्टी में साफ कर देती हूँ। यू ऑलवेज सी आफ्टर द रेन, जब आप बाहर देखोगे यू विल सी एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया नजर आता है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से, पत्तों से, घरों से, हर जगह से धूल साफ हो जाती है एंड इट बिकम्स न्यू, बड़ा नया सा हो जाता है। तो ये कहती है कि डिसेंड टू लेव मींस वॉश, और डिसेंड टू वॉश द ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। यानी ग्लोब को, ये दुनिया को मैं बड़ी ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर करते हैं। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. आगे कहती है कि all that in them, ये सारी चीजें, धरती के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, without me, ये केवल seeds हैं। क्या है? seeds मतलब बीज। और कैसे बीज हैं? रेन के बगैर। latent, latent होता है hidden, छुपे हुए। और अनबोर्न, तो रेन ने ये कहा है कि मेरे बगैर ये सारी चीजें एक बिना उगे हुए बीज की तरह हैं, जो बीज उगा ही नहीं है, छुपा हुआ होगा, लेटेंट होगा, हिडन होगा। और ये सच भी है। आप बीज बो दो, इफ देयर इज नो रेन, आपका बीज अंदर ही रहेगा, अनबोर्न रहेगा, हिडन रहेगा, किसी को नहीं दिखेगा, देयर वुड बी नो लाइफ। रेन सेज कि ऑल आर विदाउट मी सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबोर्न मतलब हिडन और अनबोर्न, एंड फॉरएवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, हाउ ऑलवेज आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। वो कहती है कि मैं अपने ही लाइफ को, अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती हूँ, यानी मैं अपने आप को जन्म देती हूँ। कौन? यानी रेन, रेन को जन्म देती है। कैसे? कैसे भाई? ये बादल है, ये नीचे बस जाएंगे, ये अर्थ है, ठीक है, ये तालाब भर जाएगा, फिर ये वेपर्स बन के उड़ेगा, फिर ये क्लाउड्स बनेंगे, फिर ये वापस नीचे आएंगे। तो क्या होता है? रेन ही रेन को जन्म देती है, एंड इट इज अ साइक्लिक, साइंटिफिक साइक्लिक मूवमेंट। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो रेन गिव्स बर्थ टू इट्स ओन ओरिजिन, ये कहना चाहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं अपनी लाइफ को, धरती को, लाइफ को क्या करती हूँ? प्योर बनाती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ, और ज्यादा सुंदर बना देती हूँ। क्लियर? ये तो पोएम फिनिश हो गई। नीचे दो लाइनें और हैं जो कि ब्रैकेट में है। ये लाइनें जो ब्रैकेट में है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पोएम, तो इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस मतलब ऊपर जो पोएम्स लिखे हैं उसके अलावा दो लाइनें और लिखी हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। तो देखते हैं उसने क्या लिखा है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस मतलब अपने बर्थ प्लेस से सॉन्ग जो बाहर आता है। कैसे आता है? एक कंपोजर सॉन्ग लिखता है,
फिर वो म्यूजिक में कन्वर्ट होता है और फाइनली सॉन्ग बन के तैयार होता है। तो वो उसका बर्थ प्लेस हुआ, वहां से सॉन्ग आता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, फुलफिलमेंट क्या करता है? वॉन्डरिंग, घूमता है। यानी लोग, सॉन्ग का काम क्या है? एंटरटेन करना, लोगों को सॉन्ग एंटरटेन करता है। उसके बाद वॉन्डरिंग, यहाँ वहां घूमता है। रैक्ट और अनरैक्ट, मतलब चाहे उसको कोई नोटिस करे या नोटिस ना करे, नोटिस और अननोटिस, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और ये वापस आता है विद लव। तो ये कहना चाहता है जैसे एक सॉन्ग होता है, बनने के बाद में, सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद में वो हमारे पास आता है, फुलफिल करता है हमारी एंटरटेनमेंट की डिजायर को, फिर वो घूमता रहता है, चाहे उसको कोई नोटिस करे या चाहे कोई उसको नोटिस ना करे, या हमारे आसपास ही रहता है। तो ऐसे रेन होती है, रेन भी ऐसा ही करती है कि कोई उसको एंजॉय करे या ना करे। एक आदमी घर में घुस सकता है व्हेन इट इज रेनिंग इनसाइड द हाउस, एक आदमी बारिश में बाहर निकलता है, ही इज एंजॉयिंग द रेन। तो लोगों में, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। क्लियर? अब आपके पास बुक होगी, ये पोएम होगी, इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क मी, आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल। मैं आप सभी को अनम्यूट अब कर रहा हूं, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई एम अलाउइंग टू अनम्यूट योरसेल्फ। So you unmute yourself, and if there is any query, you can go for that. Unmute yourself. Good. जिसका कोई डाउट है केवल वही है, लास्ट 15 से वेट कर दो। जिसका डाउट नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट ना करे, फालतू में शोर होता है। सर ये लास्ट वाली लाइन पर रिपीट कर दो। लास्ट की लाइन कहता है फॉर ए सॉन्ग, जैसे एक सॉन्ग होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस का मतलब होता है जैसे एक सॉन्ग कंपोज होने के बाद में घूमता रहता है, इट फुलफिल्स द डिजायर ऑफ एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, ठीक है? इट इज अराउंड अस विद लव। जैसे सॉन्ग वापस आता, आज आपने सुना है, सॉन्ग गायब हो गया, आफ्टर सम डेज अगेन यू माइट हियर दैट सॉन्ग ऑन द रेडियो और ऑन टीवी या कहीं और इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। सॉन्ग अपना काम करता है, क्या काम है उसका? एंटरटेन करना, लोगों को खुश करना। तो रेन का क्या काम है? रेन का काम है लोगों को हैप्पी करना, उनको एंटरटेन करना, उनको लाइफ देना, और ये काम रेन करती है। जैसे सॉन्ग अपना काम करता है, रेन ऑल्सो डज इट्स वर्क, रेन भी अपना काम करती है। भले ही चाहे उसको कोई नोट, रैक्ड अनरैक्ड का मतलब है चाहे वो नोटिस्ड हो या अननोटिस्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करती है। गेट माय पॉइंट? यस। कुछ और है तो बताओ। इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। कहां पे मिलेगा? निशा बताओ। निशा, टेल मी, वेयर इज पर्सोनिफिकेशन? Personification, sir. Yes. When the Sir, rain, the rain is telling. when the rain says, I am the poem of the earth. I am the poem of the earth. Rain Yes, is sir. speaking. ये जो स्पीकिंग की क्वालिटी है, किसकी होती है? रेन कभी बोलती है क्या? No, sir. क्या रेन कभी बोलती है? फिर वही चीज है, रेन नेवर स्पीक्स, रेन नेवर स्पीक्स। Yes, sir. Rain is speaking, it means rain has been personified. तो यहाँ पे हाइपरबली मिला आपको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मिला, आपको यहाँ पे मेटाफोर भी मिला, ठीक है? और कुछ डाउट किसी का है तो बताओ। We have 4 minutes to go. Sir, Yes. so please again explain the line upward to heaven. अपवर्ड, ऊपर की तरफ। हेवन कहाँ होता है? आसमान की तरफ। रेन कहती है आई राइज इम्पैल्पेबल अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ। नीचे से रेन ऊपर की तरफ उठती है कि नहीं? Yes, sir. कैसे, किस फॉर्म में उठती है? So vapors. वेपर्स की फॉर्म में उठती है। आई राइज अपवर्ड टू हेवन इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल मीन्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीबॉडी, विदाउट बीइंग सीन बाय एनीबॉडी, ना कोई, बिना दिखे, बिना नोटिस हुए मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, अपवर्ड टू हेवन। इटर्नल मतलब ऑलवेज, हमेशा।
और बताओ सर ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, ये बेटे कौन? रेन जो है ना ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। बारिश जो है वो पानी के फॉर्म में भी बारिश ही होती है, वेपर्स के फॉर्म में भी बारिश है और बादल के फॉर्म में भी बारिश है। रेन कहती है कि मैं रेन हूं, मैं उठती हूं कहां से? जमीन से और बॉटमलेस सी से, लैंड और सी से उठती हूँ। उठती हूँ तो इसका मतलब तो वेपर्स होते हैं ना, केवल सर सर केवल वेपर्स होते हैं। और उसके बाद में वेगली फॉर्म्ड का मतलब क्या है? अनक्लियर सी फॉर्म बनती है मेरी जो शेप बन जाती है वो अनक्लियर होती है। बादल के रूप में जब कन्वर्ट होते हैं तो अनक्लियर होता है ना, तो मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ दिखने में। बारिश जब होती है, बूंदे, हम तो जो बूंदे ऊपर से नीचे गिरती है उसको बारिश कहते हैं, लेकिन रेन सेज कि आई एम द रेन। चाहे मेरी फॉर्म बादल की हो, चाहे वेपर्स की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे रेन की हो, तो मैं ऊपर जाके बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, क्योंकि बादल, आई एम द क्लाउड, ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम। लेकिन फिर भी मैं सेम हूं, कैसे? वो कहती है कि चाहे मेरा रूप कुछ भी हो, मैं हूं तो रेनी, हूं तो सेम। पॉइंट, इसलिए उसने कहा है ऑल टुगेदर चेंज। इसमें भी एक वो है, क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस, जिसको बोलते हैं, रेसिड डिवाइस, we call that antithesis. That एंटीथेसिस। two opposite ideas have been put together. All together change and yet the same को मिला के हम कहेंगे यहाँ पे antithesis है। और बताओ Sir, but that is oxymoron. ऑक्सीमोरन क्या होता है बेटे? उसमें दो चीजें इकट्ठी होती हैं लेकिन वो एक टर्म होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि ब्यूटीफुल अगली पर्सन, तो ब्यूटीफुल अगली, हमने एक ही आदमी को ब्यूटीफुल अगली कहा है, दोनों टर्म को जोड़ दिया हमने, इकट्ठा एक वर्ड बना, एक टर्म बना दी। लेकिन यहाँ पे ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम, अलग अलग चीजें, इसलिए ये एंटीथेसिस। Within a minute this poem, this meeting will be over. उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। डाउट है तो पूछ सकता है कोई। सर इसके क्वेश्चन है बेटे, इसकी क्वेश्चन आंसर सर क्वेश्चन आंसर खुद कर नोटबुक के अंदर लिख के, इसका असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा। क्वेश्चन आई विल सेंड यू, आज शाम कंप्लीट हो जाना चाहिए।